हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में नए ऑर्डर को लेकर है। अभी रिसेंटली एक नया ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है और यहाँ पर अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपके भी जो नोटिस हैं या फिर ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर इनवैलिड होंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। ये जो नया ऑर्डर है अभी फैब 2026 का ही है, 3 तारीख को ही जारी किया गया है। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ही जारी किया गया है। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर आपका बिजनेस किसी अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है तो आपको चेक करना होगा कि ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो यहाँ पर फैक्ट भी डिस्कस किया जा रहा है बिल्कुल लेटेस्ट है। बाकी जब आप अपने रिप्लाई बना रहे हो या फिर अगर आप अपील में जा रहे हो तो अपने रिप्लाई में भी ऑनरेबल कोर्ट्स के जो लेटेस्ट ऑर्डर है उनको मेंशन जरूर करिए, इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल नया ऑर्डर जारी किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट रीड पेटिशन नंबर सर्च करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग फैक्ट्स को लेकर ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और जो लेटेस्ट यहाँ पर ऑर्डर जारी हुए उनके अगेंस्ट में अगर आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं अपील के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स या अगर एक्टिविजन फाइल करना चाहते हैं उन सबके भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जीएसटी के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन की काफ़ी सारी वीडियोज, इनकम टैक्स की बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वाले केस में क्या था कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है और ये 24-25 का केस है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग है। यहाँ पर ओरिजिनल ऑर्डर जो कि डिमांड ऑर्डर जारी किया गया था इस पर्टिकुलर डेट में 24/11/2025 को, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक और रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है जो कि इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो हो सकता है मिस्टेक हो, पहले यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर जारी हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई हुई, उसमें भी यहाँ पर ये लेटेस्ट ऑर्डर है जो कि 161 में रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, दोनों को यहाँ पर चैलेंज किया गया था DRC 08 की समरी के साथ और जो ये डेट है वो यहाँ पर 24/11/2025 जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर होगा फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर एसएससी ने इसको चैलेंज किया कि ये पूरा का पूरा इनवैलिड है। बेस देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 73 या 74 के प्रोविजंस है वो यहाँ पर ओमिटेड हो चुके हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। देखिए, आज की डेट में भी काफ़ी सारे स्टेट में ये गलती की जा रही है, जो नोटिस भेजे जा रहे हैं या फिर ऑर्डर जारी हो रहे हैं वो पुराने सेक्शन में ही कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर केवल वन एंड वन ओनली प्रोविजन जो है सेक्शन 74A के हैं और वो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2024 से अप्लाइड है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से यहाँ पर ये लागू हैं। और अब यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग, वो किसी भी पीरियड के रिगार्डिंग हो, वो यहाँ पर केवल सेक्शन 74A में की जा सकती है। However, without considering the same in the present case which is pertaining to the financial year 24-25, respondent had issued the so-called notice under section 74। डिपार्टमेंट ने क्या किया, सेक्शन 74 में ये जारी कर दिया सोकोज नोटिस और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किए वो भी यहाँ पर जो है इसी सेक्शन में जारी कर दिए, जबकि प्रॉपर ऑफिसर के पास यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पावर ही नहीं थी। ठीक है, हैंस ही रिक्वेस्ट दिस कोर्ट टू सेट असाइड द इम्पंज ऑर्डर पास बाय द रेस्पोंडेंट। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने इसको यहाँ पर सपोर्ट किया इस बार, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रंट में मिस्टेक है और उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की रेमेट बैक की। इन रिप्लाई द गवर्नमेंट एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर हैड फेयरली एडमिटेड द सबमिशंस। उन्होंने यहाँ पर जो सबमिशंस थे उसको फेयरली एडमिट किया। उसके बाद यहाँ पर सबमिट किया कि जो प्रोसीडिंग्स यहाँ पर इन्वोक की जा रही है वो यहाँ पर गलत हैं, सेक्शन 74 में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सेक्शन 74। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो ये ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाए और मैटर को रिमांड बैक किया जाए डिपार्टमेंट को। दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशंस और उनके जो भी यहाँ पर रिप्लाईज थे उनको कंसिडर करने के बाद, इन दिस केस एज राइटली कंटेंडेड बाय द पेटिशनर, provision of section 73-74 of the GST Act stood omitted with effect from 1 April 2024 and only the provisions of section 74A of the GST Act will apply from the financial year 24-25 onwards. Hence it is clear that so-called notice and assessment order dated this came to be passed without any jurisdiction। अब यहाँ पर डेट सही कर दी गई कि जो यहाँ पर ये so-called notice और assessment का जो ऑर्डर जारी किया गया था वो यहाँ पर गलत जारी किया गया
उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन का जो ऑर्डर है इसकी एस्पेक्ट में 24 ऑफ नवंबर 2025 का, वो भी यहाँ पर बिना किसी अपॉर्चुनिटी के पास कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पर दो फैक्ट मिल गए, एक तो अगर सेक्शन गलत नोटिस में आता है तो भी इनवैलिड है, और अगर विदाउट अपॉर्चुनिटी जारी किया जाता है तो वो भी गलत है। और यहाँ पर एक और भी बात है, अगर आपने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाली है 161 में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। इन सच व्यू ऑफ द मैटर दिस कोर्ट इज इंक्लाइन टू सेट असाइड द इम्पंज ऑर्डर डेटेड दिस पास्ड बाय द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। ऑनरेबल कोर्ट ने जो ये ऑर्डर था उसको डायरेक्टली सेट असाइड किया है। Further, to avoid any further delay and inconvenience both the parties, the court is inclined to direct the petitioner to treat the impunged order. So इनका impunged order है, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है 28/10/2025 वाला, उसको ये ट्रीट करेंगे सेक्शन 74 के नोटिस की तरह, और इसका रिप्लाई यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे जो एसएससी है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट पास द फॉलोइंग ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं। इम्पंज ऑर्डर, जो इम्पंज ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया है, मैटर को रिमांड बैक किया है डिपार्टमेंट को। रेस्पोंडेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट है और जो एसएससी है पैटिशनर है। पैटिशनर को यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि भाई जो ये ऑर्डर जारी किया गया था इस पर्टिकुलर डेट में, इसके रिगार्डिंग आप जो है यहाँ पर सेक्शन 74 को ही कंसिडर करते हो, आप अपने रिप्लाई को सबमिट करें, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें, और 4 वीक्स का टाइम दिया गया है इनको यहाँ पर इस वाले रेक्टिफिकेशन वाले ऑर्डर की डेट से। ठीक है, उसके बाद जब ये अपने रिप्लाई ऑब्जेक्शन को फाइल कर देंगे तो डिपार्टमेंट जो है 14 डेज के इनको क्लियर नोटिस जारी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डेट फिक्स की जाएगी। इसमें पर्सनल हियरिंग की बात होगी, पर्सनल हियरिंग के लिए इनको आना होगा, पैटिशनर है उनका राइट है। उसके बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किए जाएंगे मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ। ये सबसे जरूरी बात है, आप अपने रिप्लाई में भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑर्डर स्पीकिंग होना जरूरी है, अकॉर्डेंस टू लॉ होना जरूरी है, और पैटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड मिलना जरूरी है, जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को अलाउ किया गया है, और जो भी रिलेटेड मिसलेनियस पिटीशन थी वो सेम इसी वे पर क्लोज। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट ऑर्डर था। यहाँ पर आपको दो फैक्ट मिल गए हैं। एक तो है कि अगर आपको सेक्शन में कोई मिस्टेक लगती है, जरूरी नहीं है सेक्शन 73 74 किसी अदर सेक्शन में नोटिस आ गया पेनल्टी का, तो आपको चेक करना है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर ने इसके रिगार्डिंग कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक किया है तो उसी को अपने रिप्लाई में भी डालें, फिर यहाँ पर प्रॉपर वो प्रोसीडिंग सही तरीके से सही सेक्शन में करेंगे, या फिर अगर ऑर्डर हो गया है तो फिर अपील में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, या आप रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि अपॉर्चुनिटी मिलना आपको जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर वायलेशन है सेक्शन 75 सेक्शन 4 का, तो आप उसके बेस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।